तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज लाया हूँ बिहार पुलिस की एग्जाम के प्रीवियस ईयर का पेपर। दोस्तों 2023 में बिहार पुलिस की एग्जाम होना है दोस्तों। 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 दिसंबर से बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। बिहार पुलिस की एग्जाम के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो हर रोज ऐसा वीडियो देखने के लिए तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बिहार पुलिस की एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार पुलिस की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सब क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता होगा दोस्त तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर पता हुआ तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो बता दो दोस्तों, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये सब बिहार पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर की, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्त, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जिसमें जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था दोस्तों, जिसमें 10 मिनट में लगभग दोस्तों 1600 चक्कर गोलियां चलाई गई थी। 16 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। सूरत में हुआ था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, याद रखिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं यहाँ से। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में दोस्तों। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम दोस्तों मूल शंकर था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम दोस्तों बिरजानंद था, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों किस समाज की स्थापना किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था दोस्तों 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था। तो कारगिल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। 1930 में दोस्तों क्या हुआ था, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। 1930 में क्या हुआ था। 1917 में दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुआ था। 1917 में दोस्तों रूस की क्रांति हुआ था। 1917 में रूस की क्रांति हुआ था दोस्तों, जिसमें रूस की क्रांति का जनक लेनिन को माना जाता है। 1917 में रूस की क्रांति, लेनिन इसका जनक लेनिन माना जाता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। 1917 में रूस की क्रांति हुआ था। कारगिल का 1999 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्त। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्त। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था दोस्तों, जिसमें भारतीय ने काला झंडा दिखाकर विरोध किए थे दोस्तों। काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किए थे। साइमन वापस जाओ का नारे दिए थे दोस्तों। काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किए थे 1928 ईस्वी में भारतीय लोग ने। साइमन कमीशन भारत का आया था तो 1928 में हुआ था दोस्तों। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आया था दोस्तों। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में दोस्तों लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दोस्तों। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। 1946 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल में दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्त। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों गौड़ जनजाति है, याद रखिएगा।
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति। दोस्तों गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ से बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में दोस्तों ये ओ हुम की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। हुम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मुंबई के गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। 1980 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था दोस्तों। 1967 में दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थे दोस्तों, दूसरा समाज की स्थापना किए थे वो। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? तो सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों 1025 में आक्रमण किया गया था दोस्तों। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा 1025 में। 1226 में दोस्तों 1226 में दोस्तों क्या हुआ था? तो आप लोग कमेंट बताइएगा जरूर आंसर। 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखिएगा, समुद्री मार्ग के द्वारा। 1206 ईस्वी में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। 1226 में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1226 में हुआ था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था दोस्तों। द्वितीय 1931 में हुआ था। तृतीय 1932 में हुआ था दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द्वितीय में महात्मा गांधी जी। 1565 में दोस्तों तालीकोटा की युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में जाति आधारित पर जनगणना भी 1931 में हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों। भारत स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात की जाए तो 1991 में हुआ था दोस्तों। 1951 में हुआ था दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1881 में दोस्तों भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुआ था। 1946 में दोस्तों क्या हुआ था? तो आप लोग क्रिप्स मिशन भारत में आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन दोस्तों भारत 1946 में आया था, याद रखिए। 1928 में सैन्य कमीशन भारत आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। 1909 में मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था दोस्तों। प्रथम युद्ध 1556 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 में दोस्तों। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ा जाता है दोस्तों। 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिए दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों भारतीय सेवक समाज की स्थापना। गुरु नानक ने दोस्तों सिख धर्म की स्थापना की थी, याद रखिए। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का जन्म सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक भी थे। महर्षि वाल्मीकि दोस्तों रामायण के रचनाकार थे, याद रखिए दोस्तों। रामायण का रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते मेगास्थनीज दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से फिर देखा जाता है दोस्त कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार दोस्तों असम राज्य में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार दोस्तों असम राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ये सब इंपोर्टेड क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस के प्रीवियस का क्वेश्चन है। बिहार में दोस्तों छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर यहाँ पे कि भारत सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो केरल में दोस्तों। भारत में सबसे पहला मानसून कहाँ थी? तो भारत के सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आती है, याद रखिएगा।
मानसिंह राम के मेघालय में दोस्तों, मानसिंह राम कहाँ, तो मेघालय में है दोस्तों। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के, मानसिंह राम के मेघालय में होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिंह राम के मेघालय में होती है। भारत में सबसे पहले मानसून, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आती है, तो केरल राज्य में आती है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह के जम्मू कश्मीर में होती है दोस्तों। लेह के जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। बिहार में दोस्तों सुखाड़ राज्य के नाम से भी बिहार राज्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी दोस्तों। याद रखें दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी दोस्तों। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, याद रखिए। भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम पुरुष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, याद रखिए। भारत रत्न प्राप्त करने भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। महिला की बात की जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में दिया गया था दोस्तों। मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था, मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था दोस्तों 1966 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न 1990 में दिया गया था दोस्तों। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या था, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, याद रखिएगा। 1857 में दोस्तों सिपाही विद्रोह हुआ था, जो देश की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। 1875 में दोस्तों आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता, तो भारत का प्रथम नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति कहलाता दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, याद रखिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार पुलिस एग्जाम में। भारत के संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो भारत का संसद का नाम दोस्तों पार्लियामेंट है, याद रखिए कि भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट है दोस्तों भारत के संसद का नाम दोस्तों। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना था, तो 1912 में बना था दोस्तों, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में बिहू त्यौहार, बिहार में छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें सूर्य भगवान आदित्य भगवान की पूजा की जाती है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है दोस्तों, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए दोस्तों। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हुए, याद रखिए दोस्तों। गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हुए दोस्तों, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवाड़ी ग्राम जलाहौर पाकिस्तान में होता। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु है दोस्तों, जो सिख धर्म के पुस्तक को गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुए दोस्तों, किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। सिख धर्म के ग्रंथ का नाम क्या है, तो त्रिपिटका नाम है दोस्तों। सिख धर्म के ग्रंथ का नाम क्या है, तो त्रिपिटका नाम है दोस्तों। त्रिपिटका नाम है, याद रखिएगा। पट्टिका त्रिपिटका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। नहीं दोस्तों, बुद्ध धर्म के त्रिपिटका नाम है दोस्तों। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिबा नाम है दोस्तों, याद रखिए। सॉरी दोस्तों, हो गया थोड़ा मिस्टेक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किए थे। लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे दोस्तों। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे। राजा महाराज ब्रह्म समाज की स्थापना 1967 में किए थे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, तो सिरका में
ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया दोस्तों। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। टार्टिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है दोस्तों? टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिए इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। मैलिक अम्ल दोस्तों सेब में पाया जाता है दोस्तों, मैलिक अम्ल सेब में। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिए यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? इमली में दोस्तों। एसिटिक अम्ल सिरका में दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या से देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन की करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में दोस्तों गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था, मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था इनका जन्म दोस्तों। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था दोस्तों। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों। ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी के आत्मकथा का नाम है। भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दोस्तों। 1875 में आर्य समाज का स्थापना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं तो जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद थोड़ा सा भी आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोर्स से कल मिलते हैं दोस्तों बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ।